हैं टाइगर लीपिंग गॉर्ज शुरू में। और ये गॉर्ज जो है ये 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, अपर गॉर्ज, मिडिल गॉर्ज, लोअर गॉर्ज। लोअर गॉर्ज बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है करने को। मिडिल गॉर्ज से आप तकरीबन हाइक कर सकते हैं 2 दिन की, और अपर गॉर्ज जहाँ हम जा रहे हैं वो डे ट्रिप होता है। बेसिकली 2 घंटे आप गुजारते हैं, छोटी सी हाइक है, स्टेप्स लेके नीचे जाते हैं गॉर्ज के पास। और ये गॉर्ज जो है ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट गॉर्जेस में से आती है, और ये शंग्रीला और लिजियांग दोनों के बीच में है, दोनों के पास है। और यहाँ इसकी जो ख़ास बात है, जो एक हिस्टोरिक फैक्ट है, वो ये कहा जाता है कि यहाँ एक टाइगर था जो हंटर से बच रहा था, और जो नैरोएस्ट पॉइंट था गॉर्ज का, वहाँ से उसने एक साइड से दूसरी साइड पे जंप की, और उसका वहाँ हमें स्टैचू भी नज़र आएगा। तो वो प्लान है, वो देखने जाते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ ये जो गॉर्ज है ये एक तरह से, जो कल हम वुलोंग माउंटेन गए थे, जेट्सनो माउंटेन और हाबा माउंटेन जो तिब्बत साइड पे है, वो उन 2 के बीच में से ये गॉर्ज गुजरती है। जो लोग 2 दिन की हाइक करते हैं उनको बड़े स्टनिंग व्यूज़ दोनों पहाड़ों के नज़र आते हैं और अंदर गॉर्ज के होते हुए। लेकिन हमें भी ये अपर गॉर्ज का जो सेक्शन नहीं सुना है, बहुत खूबसूरत है, तो लेके चलते हैं, वहाँ चलते हैं, तो फिर आप लोग को उसके बारे में और डिटेल्स बताते हैं। ऑटम ट्रीज नज़र आ रहे हैं साइड में, ऑरेंज और रेड कलर के, और सामने बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़, क्योंकि ये शहर एक तरह से पहाड़ों से सराउंडेड है। ये अब हम जिस रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये देखिए फ्रूट सेलर्स भी हैं, और यहाँ मुझे पीचेस नज़र आए हैं, शक्कर सेब नज़र आया है, पीछे लेटस भी नज़र आई है। और ये क्योंकि जगह मुझे लगता है यहाँ ग्रीनरी और एग्रीकल्चर इस तरह का बहुत जोर है, ज़मीन उसके लिए सरखेज़ है, तो बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रूट लग रहा है। ये देखिए ये रास्ता काफ़ी बेंड्स और पहाड़ों के अंदर से होता जा रहा है। हम बेसिकली पहाड़ के ऊपर हैं, सामने आप और पहाड़ देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये रास्ता नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है। आपको यहाँ पहाड़ों की पीक भी नज़र आ रही होंगी। ये आई थिंक ये जेट्सनो माउंटेन नहीं है, और हो सकता है ये आबा माउंटेन हो या कोई और पीक हो, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है। हम डिफरेंट रीजन में इंटर हो रहे हैं, और ये देखें हम रिवर के ऊपर से होते हुए खूबसूरत। आई थिंक हम तिब्बत ऑटोनमस रीजन की तरफ एंटर हो गए, लेकिन बेसिकली अंदर नहीं गए, क्योंकि वहाँ आप सिर्फ परमिट के साथ जा सकते हैं। तो ये हम टाइगर लीपिंग गॉर्ज जा रहे हैं, जो दोनों जगह शहरों से लिजियांग और वहाँ से करीब है। ये आई थिंक उनका मेन सिटी है। ये देखिए साइन बोर्ड आ गया कि 18 किलोमीटर दूर है। अब हम यहाँ भी काफ़ी होटल्स मोटल्स भी नज़र आ रहे हैं। स्पेसिफिक स्टाइल नज़र आ रहा है मुझे आर्किटेक्चर में, एक जो स्पेसिफिक डिज़ाइन है, ये लाल रंग का, ये आप लेफ्ट पे देख सकते हैं, हर बिल्डिंग पे मुझे नज़र आ रहा है। ये जो हमारे साथ नीचे रिवर चल रहा है, जो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा हमें इतना, क्योंकि बीच में बिल्डिंग्स भी आ रही हैं और भी चीज़ें, लेकिन इस रिवर का नाम है यांगत्से रिवर, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिवर्स में से एक है। यहाँ आगे से बहुत एक खूबसूरत बेंड आ रहा था, लेकिन देखिए अब मैं रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को। खूबसूरत पहाड़ और फिर रिवर बेंड्स, और इसलिए जो यूनान प्रोविंस जो है ये बहुत खूबसूरत है इस लिहाज से, क्योंकि यहाँ के रास्ते, यहाँ की जो लुक है और फील है, नेचुरल लैंडस्केप जो है बेसिकली, वो बहुत खूबसूरत है। ये हम एंटर हो गए, हमें एंट्रेंस पे ये टिकट दिया है कि 2 लोग हैं गाड़ी में, और अब हमें यहाँ से टिकट लेना होगा टिकट हॉल से, और यहाँ पार्किंग हो रही है।
यहाँ से हमें टिकट्स लेने, तो जो हमें ये स्ट्रिप दी थी ये अब हमें दिखानी होगी और फिर टिकट का मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। हम लोगों ने अपना टिकट ले लिया है, बेसिकली ये टिकट है और ये देखें ये है 4A अट्रैक्शन, मतलब 5 A's मैक्सिमम होते हैं, तो इसके बाद सेकंड बेस्ट एक तरह से अट्रैक्शन है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार है, हमारे ड्राइवर साहब भी पीछे वेट कर रहे हैं, वो यहाँ आएंगे हमें पिक करेंगे, फिर हम आगे यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है करने को। अब हम जाएंगे अपर सेक्शन पे बेसिकली। ये देखें ये है यांगसे रिवर और यहाँ के लोग इसको लोकल लैंग्वेज में लॉन्ग रिवर भी कहते हैं क्योंकि जितना लंबा ये रिवर है ये तकरीबन चाइना से यूके तक जा सकता है और ये विद इन वन कंट्री इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एक्चुअली। अब वो जो गाड़ियाँ पार्क हुई थी वो सब निकल गई हैं और अब हम जा रहे हैं आगे अपने स्पॉट पे जो अपर गॉर्ज है बेसिकली। कलरफुल सा टनल बनाया हुआ है। जैसे जैसे हम टाइगर लीपिंग गॉर्ज के करीब पहुंच रहे हैं पानी का फ्लो और तेज़ होता जा रहा है और अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आपको रास्ता सा नज़र आ रहा होगा। ये वो हाइकिंग पाथ है जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात कर रहा था और इसमें आप देख सकते हैं कि आप गॉर्ज के साथ होते हुए पहाड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये अब हम बस पार्किंग में एंटर कर रहे हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत लोग हैं और यहाँ भी ज़्यादातर मुझे जो है लोकल टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी मुझे बहुत ही कम नज़र आए। तो ये जो है यहाँ से आप एस्केलेटर्स ले सकते हैं नीचे जाने के लिए क्योंकि वॉक जो है तकरीबन आधे पौन घंटे की है, तो जो लोग वो लेना चाहें उसका एक्स्ट्रा टिकट है। मुझे उसकी प्राइस श्योर आई थिंक मैंने 60 युआन देखी थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जिनशा रिवर एक्चुअली जो यांगसे रिवर की एक स्ट्रीम है और आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त और आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। लेकिन लोग यहाँ से नीचे आ रहे हैं, हमें भी बस यहाँ से नीचे आना है फिर वापस ऊपर इस तरफ आना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही रिवर बेंड है जो हमें देखना है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तो इट इज़ रियली नाइस। और बस नीचे का रास्ता पकड़ते हैं, रास्ता मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। वॉक करके दरख्तों के बीच में से जा रहे हैं। वैसे ये बात है कि इन्होंने ये जो स्टेप्स बनाए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ईजी टू वॉक ऑन, लेकिन मुझे लगता है जब वापस ऊपर की तरफ आ रहे होंगे तो कुछ ज़बरदस्त थकन पता चलेगी। जैसे जैसे पानी के करीब आ रहे हैं ना, शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लेकिन है बहुत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ मेरे ख्याल में ये विशिंग चांस और इस तरह की चीज़ें ये करीब से देखा, मेरे ख्याल में चाइनीज़ में लिखा होगा टाइगर लीपिंग गॉर्ज। ये अब हम उस फेमस टाइगर स्टैचू पे पहुंच चुके हैं। लोगों का ब्रश देख सकते हैं और यहाँ खड़े होते हुए पानी मुंह पे उड़ता हुआ आ रहा है। ये देखिए यहाँ और ये विश चांस लगाए हैं जो शायद उधर से मिलते हैं। पानी का फ्लो देखें यार, ये वो पाथवे है जिसको मैं आपको ऊपर रोड से दिखा रहा था और ये यहाँ से होते हुए आप ऑल द वे अराउंड होके यहाँ इस तरफ वापस आ सकते हैं। बस अब यहाँ से वापस चलते हैं, तकरीबन 5 मिनट की ये वॉक थी, लेकिन ये देखें आप गॉर्ज एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो एस्केलेटर्स लेना चाहते हैं वो एस्केलेटर्स भी ले सकते हैं ऊपर जाने को। उसका टिकट है 65 युआन का जो तकरीबन आपका बन जाता है $13। बस अब सीढ़ियाँ लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है। आप लोगों ने देखा था कि नीचे जाते हुए कितना लंबा डिक्लाइन था। अभी से सांस काफ़ी फूल रही है। हमारा वापसी का सफ़र अब शुरू हो गया है और शंग्रीला के एरिया को। आज हम फिर खाने पे वहीं आए जहाँ हमने पहले दिन डिनर किया था लजियांग में, क्योंकि हमें इनके स्क्यूअर्स और चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। आज हमने डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं, एक स्पाइसी चिकन मंगवाई है और साथ साथ 5-6 डिफरेंट किस्म के स्क्यूअर्स मंगवाए, तो वो ट्राई करते हैं और फिर जब वो आते हैं वो आपको बताते हैं। इनके खाने का फ्लेवर बहुत अच्छा था। मैं लोकेशन फिर डाल दूँगा अपने इस वाले वीलॉग में भी। बेडू मैप से लेके थोड़ा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन मस्जिद के पास है बेसिकली। मस्जिद इसी पिछली गली में, ये उसकी फ्रंट गली मेन रोड पे ये रेस्टोरेंट है। हमारी नान आ गई है, साथ साथ स्क्यूअर आ गए। स्क्यूअर के साथ नान खाते हैं। हम ये वाला स्क्यूअर खाते हैं, दूसरा वाला। अब हमारी ये चिकन आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे लैम चॉप्स आ गए, ये भी खाते हैं फिर बताते हैं। वैसे ये चिकन फ्राइड चिकन की तरह है। खाने में जो चोंगकिंग स्पाइसी चिकन थी बेसिकली, वो हड्डियों वाली चिकन के पीसेस थे, हम समझे बोनलेस है, और वो बस सही था। उसमें चिली बहुत ज़्यादा थी, चिकन कम थी बेसिकली, लेकिन वैसे सीखी उनकी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद हमने सोचा मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद के पास ही सारे हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मस्जिद बंद है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गली के थ्रू। बहुत खूबसूरत मस्जिद लग रही है, लेकिन ये शायद हो सकता है किसी स्पेसिफिक सिर्फ नमाज के टाइमों पे खुलती हो, क्योंकि अभी कोई टाइम है भी नहीं। अंदर गाड़ी भी खड़ी नज़र आ रही है एक, तो वो हो सकता है इमाम साहब का घर हो। या अनफॉर्चुनेटली जब भी हम एंशिएंट टाउन विज़िट करने का प्लान करते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश तेज़ एकदम से थोड़ी शुरू हो गई है। हम जा रहे हैं शूए एंशिएंट टाउन, वो भी लीजियांग का एक बहुत बड़ा पार्ट है एंशिएंट टाउन में से। लीजियांग एंशिएंट टाउन में हम वहाँ रहते हैं, ओल्ड टाउन में। ये है शूए का, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सुना ये ज़्यादा क्वाइट है, लेस कमर्शलाइज्ड है। तो अब यहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं। हम लोग शूए एंशिएंट टाउन में एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट टाउन में से एक है, और ये सिल्क रूट पे यूज़ होता था। यहाँ हॉर्स कैरेजेस यूज़ किए जाते थे टू वॉक अराउंड। अम्ब्रेला भी हमने ले लिया क्योंकि बारिश बहुत सख्त किस्म की तेज़ हो गई है। यहाँ आप ये खूबसूरत दरख्त देख सकते हैं, रेड, बहुत प्यारे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत दरख्त हो रहे हैं यहाँ। बस वेदर जो है ना, उसने हमें डिसअपॉइंट कर दिया आज, क्योंकि ये ज़्यादा क्वाइट है। जहाँ हम रुके हैं उससे ज़्यादातर लोग ये भी प्रेफर करते हैं यहाँ रुकने के लिए, इसी वजह से, क्योंकि और यहाँ प्राइसेस भी कंपैरेटिवली सस्ती हैं हर चीज़ की। यहाँ की सड़कें थोड़ी चौड़ी चौड़ी हैं, तो आई थिंक इसीलिए यहाँ लोग गाड़ियाँ स्कूटर्स ज़्यादा चला रहे हैं, ज़्यादा लोग नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ भी वो रेंटल इसी तरह के और जो सोवेनियर शॉप्स हैं, क्योंकि हैं वही नाक्शी पीपल का ये टाउन। और इनकी ज़बान में इस टाउन की जो ट्रांसलेशन शूए की जो मतलब है, तो ये है टाउन ऑन द फुट हिल्स ऑफ द पीक। ये देखिए, यहाँ का छोटी सी स्ट्रीम चल रही है, क्योंकि यहाँ भी वाटरवेज हैं, कनेक्टेड वाटरवेज हैं बेसिकली। यहाँ आप देखें पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। ये पूरा पानी का सिस्टम यहाँ कनेक्टेड है। अगर पीछे इस तरफ दिखाऊँ, इस तरफ ही पूरा होता हुआ जा रहा है। ये आई थिंक इनका मेन स्क्वायर है यहाँ शूए एंशिएंट टाउन का। अगर आपको दिखाऊँ,
यहाँ से फिर आगे चलते हैं, हम लोग ब्रिज क्रॉस करते हैं। ये देखें यहाँ पानी कितना साफ़ है कि यहाँ मछलियाँ भी हैं। एक तरह से कोई पॉन्ड है जैसे जो जापानीज इसमें बड़ा फेम होता है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ देखें एक और कोई की डिस्प्ले जैसे हम बहुत यूज्ड टू हो गए। अच्छा, ये जो जिस जगह पे हम थे इसका नाम था लिसनिंग म्यूजिक स्क्वायर, और यहाँ वो कोई पॉन्ड भी था जो बहुत खूबसूरत। यहाँ देखिए एक और सोवेनियर शॉप, और फिर अब हम इस तरफ जाएंगे आगे तो सी फ्रांक स्ट्रीट आ जाएगी जो इनकी मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सी फ्रांक स्क्वायर, जो मेन स्क्वायर होता था जब जब टी की ट्रेडिंग के लिए एंशिएंट रूट के यूज़ होता था और हॉर्सेस के लिए ये रूट इस्तेमाल होता था, तो ये इनका मेन स्क्वायर था। और अभी भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है और एक कमर्शियल सेंटर है। अब आगे चलते हैं किंग लॉन्ग ब्रिज पे, वहाँ जाते हैं तो फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये जो है ये है किंग लॉन्ग ब्रिज, जो तकरीबन 400 साल पहले बनाया गया था मिंग डायनेस्टी में, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्च स्टोन ब्रिज है। और इनके यहाँ कोई लेजेंड्स भी हैं कि यहाँ से एक बंदा कोई क्रॉस करके उलोंग माउंटेन तक गया था। तो ये आप देखें यहाँ से वो जो पानी का फ्लो, और अब सामने देखें क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। यहाँ देखें माशाल्लाह कुत्तों के जो साइज़ हैं, और इतने प्यारे कुत्ते हैं, खूबसूरत, आँखें भी ब्राउन। बारिश अब रुक गई है, शुक्र है। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ बिल्लियाँ भी ऐसी हैं गपली बपली सी, जैसे रेंटल की शॉप थी। वैसे यहाँ अभी रात का भी वक्त हो गया, फिर भी यहाँ ऐसी रौनक नहीं है जैसे हमने लिजियंग एंशिएंट सिटी में देखी थी। यहाँ काफ़ी क्वाइट है। हम लोगों ने शुए एंशिएंट टाउन देख लिया है और अब हम आए हलाल खाने के लिए। वो वहाँ एंशिएंट टाउन के पास 2 या 3 रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत करीब हैं। तो यहाँ इनका मेन्यू जो था वो हलाल मेन्यू काफ़ी सेपरेट था। तो हमने फ्राइड बीफ राइस और बीफ और फ्राइड नूडल्स ऑर्डर किए हैं, तो वो देखते हैं कैसा है, फिर आप लोग को बताते हैं। ये हमारा खाना आ गया है, नूडल्स और राइस खा के बताते हैं आप लोगों को, इंशाल्लाह अच्छा हो। ये हमारे टाइगर लीपिंग गॉर्ज के टिकट्स थे जो 45 युआन के थे पर पर्सन, और ये देखें 4 एज अट्रैक्शन है। होपफुली आप लोगों ने हमारा लीजियांग का आखिरी दिन का टूर एंजॉय किया हो। हमने तो बहुत एंजॉय किया। पहले बताता चलूँ, जब भी हमने लास्ट मील किया यहाँ का वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, काफ़ी एवरेज मील था। देखने में भी इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा आप लोगों को भी। यहाँ खाने का हमें काफ़ी वैसे इशू हुआ है क्योंकि आई थिंक हमें हमारे हिसाब के जो फ्लेवर्स हैं वो हमें नहीं शायद मिले, या हमें जैसे यूगर खाना बहुत पसंद है वो हमें इस तरह इतना रेडली अवेलेबल नहीं था। जो यहाँ का लोकल खाना था हमें इतना शायद अपीलिंग या उसके फ्लेवर्स हम इतना नहीं लगा, क्योंकि हमने गोंगजू में भी जैसे जो चाइनीज़ खाना खाया हमें वो बहुत पसंद आया। तो यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन यहाँ के जूसेस इंतहाई फ्रेश हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको मौका मिला तो जूसेस ज़रूर पिएगा। जगहें बहुत खूबसूरत थी, हमें बहुत खुशी है हम यहाँ आए। हमने इतनी सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखी सिवाय एक के जो बाइशा एंशिएंट टाउन है, लेकिन जैसे हम सुबह गए टाइगर लीपिंग गॉर्ज, वो आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत है। और जिनशा रिवर को देखना जो यांगजे रिवर से निकलता है, यांगजे रिवर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया का तीसरा लंबा तरीन रिवर और चाइना का सबसे लंबा, तो उसको देखने की एक अलग ही बात थी। और वहाँ खड़े होकर इतना तेज़ पानी गुजर रहा है और आपके ऊपर भी ऐसे पानी आ रहा है, वो इन्जॉय किया। और फिर हमने अच्छा डिसीजन किया कि हम शुए एंशिएंट टाउन गए क्योंकि मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। आई थिंक मुझे लीजियांग एंशिएंट सिटी से ज़्यादा खूबसूरत वो लगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वाइट था, काम था, उसको अभी भी इतना कमर्शलाइज नहीं किया। तो वो जो चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं 800 साल पुराने एंशिएंट सिटी की, वो अभी भी नज़र आ रही थी एक तरह से, क्योंकि शुए एंशिएंट टाउन एक सिल्क रूट पे बहुत इंपॉर्टेंट एंशिएंट सिटी थी और यहाँ हॉर्स कैरेजेस यूज़ किए जाते थे और टी की ट्रेडिंग बेसिकली वहाँ की जाती थी। और 800 साल पुराना एक एंशिएंट टाउन देखना
तो बहुत हमने इन्जॉय किया। तो ओवरऑल हमें लिजियांग के 3 दिन परफेक्ट रहे। आई थिंक 3 दिन इज़ मोर देन इनफ, स्पेशली फॉर अ मुस्लिम ट्रैवलर एज वेल, क्योंकि हलाल खाने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन आपके जायके पे उस पर डिपेंड करता है। तो अब लीजियांग को हम कहते हैं अल्लाह हाफिज़। कल अब हम लेंगे सुबह सुबह ट्रेन टू अनदर सिटी यूनान प्रोविंस में, जिसका नाम है कुनमिंग, जो यहाँ का कैपिटल सिटी है इस प्रोविंस का। हमारी 4.5 घंटे की तकरीबन ट्रेन है, सुबह 8 बजे की ट्रेन है। तो इंशाल्लाह वो अच्छा रहेगा, आप लोग को वो भी प्रोसेस दिखाएंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। लीजियांग से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी लीजियांग के बारे में।